Hello students, in last lecture we discussed about the test of cement consistency test, in which we discussed how we'll find out consistency of a cement paste. Today we will discuss on the topic setting time test. Setting time test. In this test we use Vickart apparatus also. Okay students, this test is performed after consistency test. This test is performed after कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद इसे किया जाता है। तो जब अपन सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो जो है धीरे धीरे उसका जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्लास्टिक प्रॉपर्टी या फिर कंसिस्टेंसी, वो जो धीरे धीरे कम होती है। तो कब होता है, जब सीमेंट में अपन पानी मिलाते हैं। तो ऑन एडिशन ऑफ वाटर, on addition of water to cement, the paste thus resulted undergoes stiffening and undergoes stiffness stiffened and start to gain strength and लॉस क्या होता है, कंसिस्टेंसी simultaneously. Okay, this stiffening occurs in two stages. These are, दो स्टेप में जो है ये होता है। तो वो स्टेप कौन सी है, These are referred, क्या कहते हैं उनको, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल एंड फाइनल। अब अपन ने पढ़ा है कि सीमेंट जब टेस्ट किया था कि इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है, इसका 1 घंटे होता है। तो वो जो होता है स्टूडेंट्स, वो किस बेस पे होता है, ठीक है। तो इस टेस्ट की बात करें तो ये जो टेस्ट है कब करते हैं, कंसिस्टेंसी अपन को पता चल जाती है सीमेंट पेस्ट की, उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एपरेटस जो यूज करते हैं इस टेस्ट में, वो एपरेटस अपन यूज करते हैं, वही सेम विकार्ट एपरेटस। अब इस टेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है, इस टेस्ट में क्या होता है, तो ये सेटिंग टाइम टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म आफ्टर कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट, जब सीमेंट में अपन पानी ऐड करते हैं तो क्या होता है, द पेस्ट थस रिजल्टेड अंडरगोज स्टिफन एंड स्टार्ट टू गेन स्ट्रेंथ। तो जो होता है पेस्ट होता है, ये क्या होता है, स्टिफ धीरे धीरे कठोर होने लगता है, मतलब स्ट्रेंथ जो है गेन करने लगता है, और जो कंसिस्टेंसी इसकी वो होने लगता है। दिस स्टिफनिंग
दिस स्टिफनिंग अकर्स इन 2 स्टेज, 2 स्टेज में स्टिफनिंग होती है, उसको अपन कहते हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम की। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम की। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो क्या होता है। फिर इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो इट इज द टाइम विच इज it is the time which is measured from the instant water is added into the cement up to the it is the time which is measured from the instant water is added into the cement up to the instant it starts losing its plasticity. Okay, next after that cement paste is unworkable and cannot be remixed। उसके बाद जो है सीमेंट को वापस मिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस टेस्ट के लिए सीमेंट जो लेते हैं वो अपन कितना लेते हैं 400 ग्राम। सैंपल की बात करते हैं, सैंपल कितना लेते हैं 400 ग्राम। वाटर ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं 0.85 टी। यहाँ पे क्या है पी क्या है कंसिस्टेंसी, मतलब जितनी क्वांटिटी अपन ने ऐड की थी। ठीक है, तो पी क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। मैं लिख देता हूँ कि उससे जो वैल्यू आई है ना कंसिस्टेंसी टेस्ट से, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो वैल्यू निकल के आती है जब अपन ने कंसिस्टेंसी टेस्ट किया था। टेम्परेचर जो होता है वही रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वही है 65, लेंथ ऑफ नीडल 50 mm, डाया ऑफ नीडल वही है अपन जो उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें ओपीसी सीमेंट के लिए, तो मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी कितना होता है 30 मिनट। कि 30 मिनट से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम IST फॉर ओपीसी 30 मिनट। रिजल्ट नियरेस्ट 5 मिनट वेरिएशन। रिजल्ट नियरेस्ट 5 मिनट वेरिएशन। इसमें जो है 5 मिनट का वेरिएशन अप डाउन हो सकता है। ठीक है, अब इस टेस्ट से रिजल्ट क्या निकल गया है, रब कर रहा हूँ उसको। रिजल्ट जो है निकल के आया हमारे पास
if penetration is LOS, if penetration is LOS follows, then IST occur, ठीक है। फर्स्ट सेटिंग फ्रॉम टॉप (35 mm ± 5 mm), फ्रॉम बॉटम से कितने आना चाहिए 5 mm ± 5 mm, बी के आगे इंसिडेंट आगे। अब हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग करने की। ओके स्टूडेंट्स, बात करेंगे फाइनल सेटिंग। फाइनल सेटिंग टाइम यदि अब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। FST मीन्स है at the needle should, नीडल कौन सी जो विकार्ड एपेटस में लगी होती है, तो द नीडल शुड लेफ्ट इट्स impression on the surface of सैंपल, कि जो सैंपल लिया है अपन ने उस पर जो है नीडल शुड लेफ्ट इट्स इम्प्रेशन ओके ऑन ऑफ द सैंपल व्हाइल द कॉलर शुड नॉट डू सो, while the collar should not do so। लेफ्ट नीडल है वो तो इंप्रेशन देते हैं पर जो कॉलर होता है वो ऐसा नहीं करता, तो उस सिचुएशन में अपना जो है फाइनल सेटिंग टाइम आ जाता है। ठीक है, तो डाया ऑफ कॉलर कितना होता है 5 mm ओके, डाया ऑफ नीडल होता है 1 mm और जो मैक्सिमम है वो कितना है FST फॉर OPC मैक्सिमम, ये भी लिखते हैं पहले इनका ये लिख लेते हैं डाया, ठीक है ना। तो कॉलर की बात करेंगे, कॉलर का जो डाया होता है वो कितना होता है, डाया ऑफ कॉलर 5 सेंटीमीटर, कॉलर का डाया कितना होता है 5 सेंटीमीटर सॉरी 5 mm, ठीक है। कॉलर का डाया तो 5, नीडल का 1 mm, डाया ऑफ नीडल का डाया हो गया, कॉलर का डाया हो गया, वाटर कितना लेते हैं वो 0.85 p, रिजल्ट क्या आता है FST फॉर OPC कितना होगा OPC के लिए फाइनल सेटिंग टाइम 10 hours और 600 मिनट। ये अपना स्टूडेंट्स टेस्ट हो गया, कौन सा टेस्ट, सेटिंग टाइम फाइंड आउट करने का, सीमेंट की सेटिंग टाइम फाइंड आउट करने का। वापस देख लेते हैं, FST मीन्स एट द नीडल शुड लेफ्ट इट्स इम्प्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ सैंपल व्हाइल द कॉलर शुड नॉट डू सो, डाया ऑफ कॉलर 5 mm, वाटर 0.85 p, here p is the standard consistency and dia of needle 1 mm, final setting time for ordinary Portland cement is equal to 10 hours और
600 minutes. Okay students, thanks for watching.